बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है बेटा? ये वो प्रोसेस होता है जब किसी इलेक्ट्रोलाइट यानी एसिड, बेस या साल्ट में से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं ना, तो वो अपने सिंपल सब्सटेंसेस यानी एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे बेटा एसिड, बेस या साल्ट को अगर आप पानी में डिसोल्व कर दें या पिघला दें तब भी उसके कंपोनेंट अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन उस वक्त वो आयन की शक्ल में होते हैं, उन पर चार्ज होता है। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रोलाइट की पिघली हुई हालत में से या एक्वस फॉर्म में से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं ना, तो फिर इलेक्ट्रोलाइट टूट जाता है, लेकिन टूटने के बाद फाइनली ओवरऑल वो अपने सिंपल सब्सटेंसेस यानी एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो यही इसकी डिफिनीशन है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट, it is converted into its simple substances or element. This process is called electrolysis. अब बच्चों ये प्रोसेस किस तरीके से होता है, आपकी बुक में ना इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए चार बातें लिखी गई। एक बात तो याद रखें कि इलेक्ट्रोलाइसिस हमेशा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होती है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बड़े डिटेल से पढ़ा था। बेटा इलेक्ट्रिक करंट सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट में से नहीं गुजर सकता, फिर इलेक्ट्रोलाइट में से कैसे इलेक्ट्रिक करंट गुजारेंगे ताकि उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाए? बेटा इलेक्ट्रोलाइट को या तो पिघलाना पड़ेगा यानी इलेक्ट्रोलाइट की मोल्टन या फ्यूज्ड फॉर्म में से इलेक्ट्रिक करंट गुजरेगा, या फिर उसको पानी में डिसोल्व करना पड़ेगा यानी उसकी एक्वस फॉर्म में से इलेक्ट्रिसिटी गुजरेगी। तो ये देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये उसकी वेसल है, ये इलेक्ट्रोड है, ये बैटरी है। बच्चों अब इस वेसल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होगा किस शक्ल में? या तो मोल्टन फॉर्म में या फिर एक्वस फॉर्म में। तो यहां पर हम लोग पहला पॉइंट यही लिखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू इलेक्ट्रोलाइट in its molten or aqueous form. बेटा इलेक्ट्रोलाइट होता है या तो मोल्टन यानी पिघली हुई हालत में या फिर एक्वस फॉर्म में, और आपको पता है दोनों हालतों में इलेक्ट्रोलाइट अपने आयन में टूट चुका होता है। तो जरा देखें, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है NaCl। इसको जब हम लोगों ने पिघलाया या पानी में डिसोल्व किया तो इसके आयन बन गए। कौन से आयन? Na+ और Cl नेगेटिव आयन। जब करंट गुजरेगा ना, क्या मतलब, जब यहां पर हम लोग इसको बैटरी के साथ जोड़ेंगे तो पता है कि ये जो कैटायन और एनायन है यानी आयंस अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, यानी ये जो पॉजिटिव आयन है नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा अपोजिटली चार्ज। क्या मतलब, पॉजिटिव का अपोजिट कौन सा होगा? नेगेटिव। ये पॉजिटिव आयन नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ यानी कैथोड की तरफ मूव करेगा, और नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन यदि एनोड की तरफ मूव करेगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे? ड्यूरिंग दिस आयंस मूव toward oppositely charged electrodes. अब वहां पर होता क्या है, एनोड पर ये वाला नेगेटिव आयन यानी एनायन जाएगा। क्यों जाएगा? आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, अपोजिटली चार्ज एक दूसरे को अलेक्ट करते हैं। तो क्या होगा कि यहां पर जाएगा तो क्या होगा? लास्ट क्लास में मैंने कहा था ना, बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना बेटा, इस पर नेगेटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि इस पर एक इलेक्ट्रॉन फालतू, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ये आपने वो फालतू वाला इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। जरा देखें, एट एनोड में लिखा है क्लोराइड आयन था, Cl के ऊपर जब नेगेटिव चार्ज होता है इसको क्लोरीन नहीं पढ़ते, क्या पढ़ना है? क्लोराइड आयन। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, जब इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। ये तरह देखें न्यूट्रल चीज में कन्वर्ट हो गया है, न्यूट्रल एलिमेंट में कन्वर्ट हो गया है। वैसे ये इस तरह नहीं लिखेंगे, यहाँ नीचे Cl2 आएगा, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर 2 आएगा, लेकिन वो इक्वेशन बैलेंस करने के दौरान लिखेंगे, अभी जरूरत नहीं है। तो बच्चों जरा देखें, इसने इलेक्ट्रॉन दिया है, इलेक्ट्रॉन देना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो हम लोग क्या लिखेंगे? वहां पर एनोड पर एनायन की ऑक्सीडेशन होती है, और
कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर ये वाला आयन यानी कैटायन जाएगा। कैटायन जाकर, कैटायन पर पॉजिटिव चार्ज है, क्या मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम है, और कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है, क्या मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो ये कैटायन क्या करेगा, उससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जरा देखें, एट कैथोड Na+, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। जब इलेक्ट्रॉन लिया तो इस पर इलेक्ट्रॉन जो कम था वो कमी पूरी हो गई है, ये न्यूट्रल चीज में कन्वर्ट हो गया, Na में कन्वर्ट हो गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एट एनोड, और दूसरे नंबर पर क्या लिखेंगे, एट कैथोड। तो क्या लिखेंगे, एट एनोड एनायंस आर ऑक्सीडाइज्ड। कैसे, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। और कैथोड पर क्या होगा, कैटायंस आर रिड्यूस्ड। कैसे, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। फाइनली क्या हुआ है बेटा, ये जो एनायन और कैटायन थे ये न्यूट्रल स्पीशीज यानी अपने सिंपल सब्सटेंसेस यानी एलिमेंट में कन्वर्ट हो गए। क्लोरीन भी एलिमेंट है, सोडियम भी एलिमेंट है। तो बेटा हमने इसमें डाला कौन सी चीज थी, सोडियम क्लोराइड पिघलाकर। तो सोडियम क्लोराइड अपने सिंपल सब्सटेंसेस यानी एलिमेंट में कन्वर्ट हो गया है, और यही तो हम लोगों ने इसकी डिफिनेशन पढ़ी थी, इट इज कन्वर्टेड इनटू इट्स सिंपल सब्सटेंसेस आर एलिमेंट्स। तो क्या लिखेंगे, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस सिंपल सब्सटेंसेस आर elements are produced। अच्छा बच्चों, इसमें एक चीज जो आपकी बुक में और लिखी हुई है और वो मैं भूल गया यहाँ पर सेकंड नंबर पर, वो ये है कि जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं ना इलेक्ट्रोलाइट में से, तो वो इलेक्ट्रिक करंट क्या काम करता है बेटा, वो नॉन स्पॉन्टेनियस रेडक्स रिएक्शन को डिराइव करता है। क्या मतलब, उसको पुश करता है कि वो हो। बेटा अगर यहां से इलेक्ट्रिक करंट नहीं पास करेंगे ना तो ये आयन इसी तरह रहेंगे, भले 100 साल 1000 साल जितना मर्जी है, इनमें कोई रिएक्शन नहीं होगा, ना तो ऑक्सीडेशन का ना रिडक्शन का। लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक करंट देंगे, इस पर पॉजिटिव इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये एनायन इधर मूव करेगा, कैटायन उधर मूव करेगा, फिर वहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होंगे। तो यहां पर ये बात लिखनी थी दूसरे नंबर पर, फिर ये तीसरा नंबर और ये चौथा नंबर बन जाता है। दूसरा नंबर हम लोग क्या लिखते हैं, दिस इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड टू डिराइव अ नॉन स्पॉन्टेनियस रेडक्स रिएक्शन। मैं नोट्स इसमें लगाऊंगा तो उसमें मैं लिख दूंगा। बच्चों नोट्स में ना यही चीजें लिखी हुई होंगी, ये डायग्राम वहां पर बनाने की जरूरत नहीं है, ये मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाई है। बेटा इसके बाद आपकी बुक में तकरीबन 7-8 चीजों की इलेक्ट्रोलाइसिस गिवन है, सारी आप लोगों ने पढ़नी है। बेटा वहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को कि एनोड पर और कैथोड पर कौन से आयंस जाएंगे और कौन से प्रोडक्ट बनेंगे। 7-8 चीजों का याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बेटा उसको मैंने यहां पर समराइज कर दिया है। अगर आप इस चीज को थोड़ा सा समझ लेते हैं ना और याद रख लेते हैं तो आगे 7-8 टॉपिक जो है ना वो आप लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं रहेंगे। भाई हम लोगों ने पढ़ा है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस दो सूरतों में हो सकती है, एक तो इलेक्ट्रोलाइट पिघली अलग यानी मोल्टन फॉर्म में हो, दूसरा एक्वस फॉर्म यानी पानी में डिसोल्व हो। तो बेटा जरा देखिए मैंने लिखा है मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा, अब एक्वस फॉर्म में होगा तो दो तरह का होगा, या तो कंसंट्रेटेड एक्वस फॉर्म में होगा या डाइल्यूट एक्वस फॉर्म में होगा। तो यहां पर जरा देखें, कंसंट्रेटेड एक्वस फॉर्म और डाइल्यूट एक्वस फॉर्म, ये तीनों हालतें मैंने लिख दी। बेटा अब एनोड पर कौन सी चीज जाएगी, कैथोड पर कौन सी चीज जाएगी, भाई इतना तो याद रखना है ना। एनोड पर नेगेटिव आयन यानी एनायन, कैथोड पर कैटायन। एनोड एनायन, कैथोड कैटायन। देखें कैट, इसके शुरू में कैट और कैटायन, एन एनायन, एनोड एनायन, ठीक है जी, ये याद रख लेना। अब बच्चों अगर मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट होगा, क्या मतलब सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट होगा, उसमें पानी वगैरह नहीं होगा, तो मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट में दो आयन होते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट का पॉजिटिव आयन, ये इलेक्ट्रोलाइट का नेगेटिव आयन। तो जाहिर सी बात है कैथोड पर इलेक्ट्रोलाइट का ही पॉजिटिव आयन जाएगा और एनोड पर इलेक्ट्रोलाइट का ही नेगेटिव आयन जाएगा, क्योंकि और तो कोई आयन है ही नहीं। लेकिन बेटा अगर एक्वस फॉर्म में होते हैं तो फिर एक्वस फॉर्म का क्या मतलब है, पानी के अंदर आपने इलेक्ट्रोलाइट डिसोल्व किया है, तो वहां पर बेटा इलेक्ट्रोलाइट भी अपने आयन में टूटेगा और पानी भी अपने आयन में टूटेगा। तो वहां पर दो चीजों के आयन होंगे, पानी का भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, इलेक्ट्रोलाइट का भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। इलेक्ट्रोलाइट है ना तो इसका पॉजिटिव आयन तो M+ और नेगेटिव आयन X नेगेटिव होगा। जैसे अगर NaCl आ गया तो या Na+
और यहाँ पर Cl नेगेटिव, यहाँ पर CuSO4 आ गया तो Cu+2 और SO4-2 आ जाएगा। लेकिन वाटर के आयन कौन कौन से होंगे? वाटर के अंदर दो आयन होते हैं बेटा। वाटर का स्ट्रक्चर हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं ना, HOH, H पर प्लस चार्ज, OH पर नेगेटिव चार्ज। तो वाटर के अंदर दो आयन होते हैं, H प्लस और OH नेगेटिव आयन। पानी के अंदर अगर आप लोग नमक डाल दें या थोड़ा सा एसिड डाल दें या थोड़ा सा बेस डाल दें तो पानी भी अपने आयन में टूट जाता है। तो एसिड, बेस और साल्ट क्या चीज थे? इलेक्ट्रोलाइट। उनको पानी में डाला तो पानी भी अपने आयन में टूट गया। अब बेटा, अब अगर एक्वस फॉर्म में होगा तो यहाँ पर सिर्फ ये Na+ और Cl नेगेटिव यानी इलेक्ट्रोलाइट के आयन नहीं होंगे, यहाँ पर H+ और OH नेगेटिव भी आयन होंगे। अब बच्चों दो पॉजिटिव आयन हो गए, ये वाले जरा देखें ना, ये वाले दो पॉजिटिव आयन हो गए, ये वाले दो नेगेटिव आयन हो गए। अब कैथोड पर इन दो में से कौन सा पॉजिटिव आयन जाएगा? एनोड पर इन दो में से कौन सा नेगेटिव आयन जाएगा? बेटा अगर कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन हो ना तो एनोड पर तो यही जाएगा जो इलेक्ट्रोलाइट का नेगेटिव आयन है ना, वही जाएगा। एनोड पर इलेक्ट्रोलाइट का नेगेटिव आयन X जाएगा। लेकिन कैथोड पर अब बेटा इलेक्ट्रोलाइट का पॉजिटिव आयन नहीं जाएगा बल्कि हाइड्रोजन का H+ आयन जाएगा, पानी का H+ आयन जाएगा, पानी का H+, हाइड्रोजन का नहीं, पानी का H+ आयन जाएगा। वजह क्या है? ये क्यों नहीं जाएगा? वजह यह है कि ये ज्यादा एक्टिव है इसके मुकाबले में। अब आप कहेंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये ज्यादा एक्टिव है, ये कम एक्टिव है? भाई इसके लिए आपकी बुक में आगे एक पूरी सीरीज गिवन है जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वहां पर ये बात आप लोग समझ लेंगे। और वैसे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहां पर मैंने बता दिया कि अगर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा तो कैथोड पर H+ और एनोड पर X नेगेटिव जाएगा। लेकिन अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा ना, डाइल्यूट क्या मतलब? उसमें पानी ज्यादा मिकदार में है, तो फिर चूंकि अब ये वाले दोनों आयन ज्यादा होंगे, पानी ज्यादा मिकदार में है ना, तो ये वाले दोनों आयन ज्यादा होंगे इनके मुकाबले में, तो एनोड पर ये जाएगा, कैथोड पर ये जाएगा। यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन में दोनों आयन पानी के ही जाएंगे। अब बच्चों कॉपर सल्फेट के इलेक्ट्रोलाइसिस गिवन है आपके कोर्स में, यानी यहां पर जैसे NaCl है ना तो कॉपर सल्फेट डला होगा। लेकिन बेटा दोनों केसेस में डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रोड का है। एक दफा कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलाइसिस करवानी है, दोनों इलेक्ट्रोड प्लाटिनियम के होंगे, देखें Pt इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। दूसरी दफा यहां पर कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलाइसिस करवानी है, लेकिन दोनों इलेक्ट्रोड कॉपर के होंगे, कॉपर इलेक्ट्रोड्स। बेटा जब प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड होंगे ना तो एनोड पर पानी का आयन जाएगा, एनोड पर OH नेगेटिव जाएगा, OH नेगेटिव, और कैथोड पर कॉपर आयन जाएगा। लेकिन अगर कॉपर इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करेंगे तो एनोड और कैथोड दोनों पर कॉपर ही होंगे, एनोड और कैथोड दोनों पर कॉपर ही जाएंगे। बेटा अब हम लोग स्टडी करेंगे मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट्स की इलेक्ट्रोलाइसिस, इसके बाद कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के इलेक्ट्रोलाइसिस, फिर डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स की इलेक्ट्रोलाइसिस स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। बेटा मोल्टन, मोल्टन को कहते हैं पिघली हालत, इसको फ्यूज्ड फॉर्म भी कहते हैं। बेटा मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट्स की इलेक्ट्रोलाइसिस आपके कोर्स में दो गिवन है, एक सोडियम क्लोराइड यानी मोल्टन सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलाइसिस, और दूसरा मोल्टन लेड 2 क्लोराइड, या सिर्फ आप लोग ये कह सकते हैं कि मोल्टन लेड क्लोराइड की इलेक्ट्रोलाइसिस। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड। खाने वाला नमक नहीं होता जो घरों में नमक इस्तेमाल करते हैं, सालन में भी डालते हैं, आटे वगैरह में भी डालते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है? NaCl। NaCl की पिघली हालत की इलेक्ट्रोलाइसिस। बेटा इस प्रोसेस के दौरान ना जब हम लोग NaCl को मेल्ट करवाकर पिघलाकर इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो इस दौरान सोडियम मेटल हासिल होती है। देखिए ना इसके अंदर सोडियम है तो सोडियम मेटल हासिल होती है। और बेटा ये प्रोसेस इंडस्ट्री में होता है, इंडस्ट्री में जब सोडियम मेटल बनानी होती है ना तो मोल्टन सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलाइसिस करवाई जाती है। इस वजह से बेटा इस टॉपिक का क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, डिस्कस द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड या डिस्कस द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम मेटल। और बेटा इस इलेक्ट्रोलाइसिस के मेथड के खास नाम है, इसको कहते हैं डॉन प्रोसेस। तो इस वजह से ये भी आ सकता है कि एक्सप्लेन द डॉन प्रोसेस। तो मैंने तीनों हेडिंग डाल दी है। बेटा सबसे पहले क्या बात लिखनी है कि ये मोल्टन सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलाइसिस क्यों करवाते हैं, इसका मकसद क्या है? बेटा सोडियम मेटल हासिल करने के लिए, ये काम इंडस्ट्री में किया जाता है। तो क्या लिखेंगे? इन इंडस्ट्री, या लिखने at industrial scale sodium metal is prepared by the electrolysis of molten sodium chloride। सोडियम मेटल के लिए मैं लिख रहा हूं Na मेटल।
बेटा दूसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि ये जो मोल्टन NaCl होता है इसके अंदर कौन से आयन होते हैं, Na प्लस आयन और Cl नेगेटिव आयन। यानी जब आप इसको हीट करेंगे, मेल्ट करवाएंगे, वैसे तो ये बेटा 801 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट करता है और ये टेम्परेचर आपने लाजमी याद रखना है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl क्या है बेटा, 801 सेल्सियस स्केल। लेकिन जब ये काम करवाना होता है ना, इसके अंदर थोड़ी सी मिकदार में कैल्शियम क्लोराइड, बहुत थोड़ी सी मिकदार में कैल्शियम क्लोराइड डाल देते हैं, तो फिर इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, 600 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। लेकिन हम लोगों ने इस बात का जिक्र नहीं करना, हम लोग सिर्फ यहां पर इक्वेशन लिखेंगे, डिसोसिएशन ऑफ NaCl। NaCl किस फॉर्म में था, सॉलिड फॉर्म में था, इसको फ्यूज्ड करवाया, पिघला दिया, ऊपर हम लोग लिखेंगे फ्यूज्ड, तो ये पिघल गया, कौन से आयन बने, Na प्लस और Cl नेगेटिव आयन बने। बेटा इसको हम लोग लिखेंगे लिक्विड फॉर्म, पिघली हालत कौन सी हालत होती है, लिक्विड फॉर्म। अगर पानी में डिसोल्व हो तो फिर यहां पर लिख देते हैं AQ यानी एक्वस फॉर्म। तो ये दो आयन बन गए, मोल्टन NaCl कंटेन्स, इसमें कौन से आयन होते हैं, Na प्लस एंड Cl नेगेटिव आयन, इसके अंदर ये वाले आयन होते हैं। बेटा यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इस्तेमाल होता है ना, उस सेल के खास नाम है, उसे कहते हैं डॉन सेल, और इसी डॉन सेल की वजह से इस प्रोसेस का नाम है डॉन प्रोसेस। असल में एक साइंटिस्ट का नाम था डॉन, जिसने ये प्रोसेस सबसे पहले किया था, ये वाला सेल सबसे पहले बनाया था। और याद रखें उस सेल की शक्ल ये वाली नहीं होती, आप लोगों ने ये वाली डायग्राम नहीं बनानी पेपर के अंदर, मैं इंशाल्लाह नोट्स में डायग्राम बना दूंगा, आपकी बुक में भी बनी हुई है वो डायग्राम। लेकिन जो डॉन सेल की डायग्राम है भाई सारा कुछ यही है, लेकिन सिर्फ शेप जो है ना वो चेंज है। तो जिस शेप में आपकी बुक में गिवन है, तो उस शेप में समझना मुश्किल हो जाता है। और बेटा बात यह है कि आपके कोर्स में डॉन सेल की कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन करना है भी नहीं, लिहाजा हम लोग डॉन सेल बनाकर उसकी कंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करेंगे, जस्ट मोल्टन सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलाइसिस को समझेंगे। और समझने के लिए ये वाला जो शेप है ना, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये बेस्ट है, तो इसी से मैं आपको समझा दूंगा। आप लोगों ने समझ इससे लेना है, फिर डायग्राम आप लोगों ने वो वाली बना देनी है जो बुक में बनी हुई है, मैं नोट्स में भी वही बना दूंगा। तो क्या लिखेंगे, दिस सेल इज नोन एज डॉन सेल। Therefore, this process is called Dawn process. अब बेटा इस सेल की खूबी ये होती है कि इसमें एनोड ग्रेफाइट यानी कार्बन का बना होता है। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ा था ना 9th में, ग्रेफाइट क्या है, कार्बन का एलोट्रोप है, तो आप लोग ग्रेफाइट की जगह कार्बन भी लिख सकते हैं कि एनोड कार्बन का बना हो सकता है। बेटा बुक में लिखो ग्रेफाइट का बना हुआ है, एमसीक्यूज हो सकता है, ये भी आ सकता है कि डॉन सेल में या ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड एनोड जिस चीज का बना होता है, ग्रेफाइट का ऑप्शन ही ना गिवन हो, क्या गिवन हो, कार्बन, तो ग्रेफाइट और कार्बन एक ही चीज है। और बेटा कैथोड आयरन का बना होता है, लोहे का बना होता है, ये बात लाजमी याद रखनी है। क्या लिखेंगे हेयर, बेटा एनोड किस चीज का बना होता है, एनोड किस चीज का बना होता है, ग्रेफाइट, और कैथोड बेटा किस चीज का बना होता है, कैथोड बना होता है आयरन का, Fe आयरन का बना होता है। अब बच्चों जब इन इलेक्ट्रोड को बैटरी के साथ जोड़ते हैं, यानी इसमें करंट आना शुरू हो जाता है, हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट में से जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो बताएं किस तरफ को आयन मूव करेंगे। ये वाले जो नेगेटिव आयन है Cl नेगेटिव, ये वाला Cl नेगेटिव इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी एनोड की तरफ मूव करेगा, यहां मूव करेगा, और यहां आकर क्या करेगा जरा देखें, यहां पर कौन सा रिएक्शन होगा एट एनोड, मैंने यहां पर हेडिंग डाल दिया, एनोड पर कौन सा रिएक्शन होगा, ये Cl नेगेटिव आयन आएगा, Cl नेगेटिव आयन जो किस शक्ल में है, लिक्विड शक्ल में है। नेगेटिव चार्ज क्यों है, मैंने कहा था ना कि अच्छे तरीके से इस बात को समझ लेना, आगे बार बार इस्तेमाल होगी ये बातें, आप बेटा बार बार इस्तेमाल होगी। नेगेटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, देखिए -1 चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये क्या काम करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा ना, इस पर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन कम है तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो आप जरा देखें, ये इलेक्ट्रॉन देगा और जैसे इलेक्ट्रॉन देगा तो अब इसका चार्ज खत्म हो जाएगा, Cl पर कोई चार्ज नहीं रहेगा। और याद रखें क्लोरीन पर जब चार्ज खत्म हो जाता है, यानी क्लोरीन का एटम जब न्यूट्रल बन जाता है, तो बेटा ये क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और क्लोरीन गैस का एक एटम अलग नहीं रह सकता। क्लोरीन हमेशा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है, यानी क्लोरीन के 2 एटम मिलकर मॉलिक्यूल बना लेते हैं, इस वजह से हम लोग यहाँ पर लिखते हैं Cl2
और ये गैस की शक्ल में। अब बेटा इक्वेशन को बैलेंस करना है, यहाँ तो 2 Cl है, यहाँ 1 है, तो यहाँ पर भी 2 करने हैं, तो शुरू में 2 लगाएंगे, नीचे वाला नंबर चेंज नहीं करना। बेटा एक क्लोराइड 1 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 2 क्लोराइड कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। तो बेटा देखें ना, क्लोराइड आयन ने इलेक्ट्रॉन दिया है, तो क्या मतलब इसकी ऑक्सीडेशन हो गई है। कहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन हुई है, एनोड पर। तो आगे क्या लिखेंगे, क्लोराइड आयंस are oxidized into chlorine gas at anode। और बच्चों ये जो Na+ आयन है ये क्या करेंगे, कैथोड की तरफ जाएंगे। भाई कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज वाली चीज पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगी। पॉजिटिव आयन यानी Na+ आयन कैटायन कैथोड पर चले गए। क्यों गए, क्योंकि कैटायन पर था नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज आपको पता है पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, तो ये वहां चले गए। अब वहां जाकर क्या करेंगे, भाई इन पर है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या मतलब, इलेक्ट्रॉन कम है, तो इनकी ख्वाहिश क्या है कि इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन कम है ना वो कमी पूरी हो जाए। +1 चार्ज है ना, 1 नहीं लिखा हुआ, लेकिन अगर प्लस के साथ 1 या कोई नंबर ना लिखो तो क्या मतलब +1 होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसकी ख्वाहिश ये है कि इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो और कैथोड पर है नेगेटिव चार्ज, क्या मतलब नेगेटिव चार्ज क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसकी ख्वाहिश ये है कि ये इलेक्ट्रॉन दे दे। और इस पर प्लस चार्ज है, इसका मतलब इसकी ख्वाहिश ये है कि इलेक्ट्रॉन ले ले। तो बेटा जब ये इसकी सरफेस के साथ टच करेगा ना, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो क्या रिएक्शन होगा कैथोड पर, Na जो है ना, Na+ जो लिक्विड फॉर्म में होगा, ये कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा ना, क्यों, इस पर +1 चार्ज है, और ये बेटा सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन टेम्परेचर इतना ज्यादा होगा ना कि उस वक्त सोडियम मेटल पिघली हालत में यानी लिक्विड फॉर्म में होगी, सॉलिड फॉर्म में नहीं होगी। अब Na ने इलेक्ट्रॉन लिया, इलेक्ट्रॉन लेना क्या कहलाता है, रिडक्शन। लेकिन जहां पर एक मसला है बेटा, एक बात याद रखनी है आपने हमेशा कि दोनों में इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होनी चाहिए। इसमें इलेक्ट्रॉन 2 है, इसमें 1, इसको भी 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके शुरू में 2 लगाएंगे। लेकिन अब सिर्फ इसके शुरू में 2 नहीं, सब चीजों की तादाद डबल कर देंगे, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, Na+ आयंस आर रिड्यूस्ड एट कैथोड इनटू मोल्टन सोडियम मेटल। सोडियम क्या है, मेटल है, Cl क्या है, गैस है। तो जनाब ये हो गई इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड यानी मोल्टन सोडियम क्लोराइड, और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस 2 चीजें बनी हैं, एक तो क्लोरीन गैस और दूसरी सोडियम मेटल। बेटा अब हम लोगों ने पढ़ना है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन लेड 2 क्लोराइड PbCl2। यहां पर जरा देखिए ना, लेड 2 क्लोराइड, ये 2 कैपिटल रोमन में लिखा हुआ है और मेटल के नाम के बाद स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। बेटा अगर इस तरीके से कोई नंबर किसी मेटल के नाम के बाद लिखा हुआ हो, तो इसका मतलब ये होता है कि ये इसका चार्ज है, यानी लेड पर कितना चार्ज है, जहां पर +2। ये जो फार्मूला है ना, इसमें लेड पर +2 चार्ज। बेटा इससे पहले हम लोगों ने सोडियम क्लोराइड की, मोल्टन सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलाइसिस की थी, किस लिए की थी, वहां पर सोडियम मेटल प्रोड्यूस करते थे। अब मोल्टन लेड क्लोराइड की इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, लेड मेटल प्रिपेयर करने के लिए, इंडस्ट्री में लेड मेटल प्रिपेयर करने के लिए। बेटा ये सारा वही सोडियम का लिखा हुआ है, मैंने इसको मिटाया नहीं है क्योंकि समझने में और लिखने में आसानी हो जाएगी। समझ आप पहले चुके हैं, बिल्कुल सेम उसी तरीके से प्रोसेस है। बेटा इंडस्ट्रियल स्केल में अब यहां पर सोडियम मेटल नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लेड मेटल Pb is prepared by electrolysis of molten PbCl2। NaCl की जगह क्या लिख देंगे, PbCl2। बेटा अब ये वाला प्रोसेस ना 327 डिग्री सेंटीग्रेड पर करवाया जाता है, ये वाली इलेक्ट्रोलाइसिस। पता है क्यों इस टेम्परेचर पर, क्योंकि इस टेम्परेचर पर PbCl2 मोल्टन फॉर्म में आ जाता है, मेल्ट कर जाता है, यानी 327 डिग्री सेंटीग्रेड या 327 सेल्सियस PbCl2 का मेल्टिंग पॉइंट है। तो क्या लिखेंगे, दिस प्रोसेस इज डन एट 327 सेल्सियस, ब्रैकेट में लिख देंगे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ PbCl2। और बेटा आपको पता है जब कोई चीज मेल्ट हो जाती है तो वो अपने आयन में टूट जाती है। तो जरा देखें मोल्टन, अब यहाँ NaCl नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, PbCl2 कंटेन्स कौन से आयन होंगे, बेटा जब PbCl2 को पिघलाएंगे ना, PbCl2 सॉलिड फॉर्म में था तो यहां सॉलिड लिखेंगे,
इसको जब फ्यूज करेंगे, पिघलाएंगे, फ्यूज लिखेंगे तो पीबी पर, पता है ये वाला जो नंबर लिखा होता है ये इसका चार्ज होता है और ये वाला नंबर इसका चार्ज होता है। पीबी पर +2 चार्ज, और ये पिघली हालत में तो लिक्विड फॉर्म में लिखेंगे, प्लस Cl पर -1 चार्ज, तरफ माइनस लिख दें या -1 लिख दें, और ये भी लिक्विड फॉर्म में होगा। लेकिन बेटा अब यहाँ पर Pb1 है, Pb1 है, Cl2 है, तो यहाँ शुरू में 2, यहाँ पर क्या लिखेंगे, मोल्टन PbCl2 कंटेन्स Pb+2 एंड Cl- आयंस। +2 लिखें या 2+ लिखें एंड Cl नेगेटिव आयन। बेटा अब इस सेल का कोई खास नाम नहीं है, लिहाजा इसमें ये नहीं लिखेंगे दिस सेल इज नोन एज डाउन सेल, देयरफॉर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाउन प्रोसेस, ऐसा नहीं लिखना है हम लोगों ने। लेकिन इस सेल की खूबी ये होती है कि दोनों इलेक्ट्रोड या तो ग्रेफाइट के होंगे या फिर दोनों इलेक्ट्रोड प्लेटिनम के होंगे। तो यहां पर हम लोग आयरन नहीं, क्या लिख देते हैं, ग्रेफाइट, या फिर और किस चीज के हो सकते हैं, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स, चाहे वो एनोड हैं या कैथोड। बेटा किस चीज के बने होंगे, या तो ग्रेफाइट यानी कार्बन के, या फिर किस चीज के बने होंगे बेटा, प्लेटिनम के, पीटी। ठीक है जी। अब बच्चों यहां पर क्या होगा कि Na+ नहीं होगा, Pb+2 होगा। एक Pb के साथ 2 Cl बनाने हैं तो Pb एक दफा बना दें, जैसे यहां पर Na 2 दफा बनाया था ना, तो Na+ 2 दफा बनाया था, लेकिन Pb+2 एक दफा बनाएंगे और 2 दफा Cl नेगेटिव बना देंगे। बच्चों अगर आप 2 दफा Pb+2 बनाएंगे तो फिर Cl नेगेटिव 4 दफा बनाना पड़ेगा। अगर ये 3 दफा बनाएंगे तो ये फिर 6 दफा बनाएंगे, यानी जितनी दफा Pb+2 बनाएंगे उससे डबल Cl नेगेटिव की तादाद बनानी होगी इसके अंदर। अब यहाँ पर क्या रिएक्शन होगी, ये नेगेटिव आयन यानी क्लोराइड आयन एनोड पर जाएंगे, एनोड पर जब जाएंगे तो वहां पर क्या काम करेंगे बेटा, इन पर नेगेटिव चार्ज है, क्या मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये अपने जो फालतू इलेक्ट्रॉन है वो इसको दे देंगे, और ये एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखता है, इस पर प्लस चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन कम जिस चीज पर होते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। तो जरा देखिए 2 Cl नेगेटिव आयन थे, 2 Cl नेगेटिव आयन इधर गए, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, क्या मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने दिए, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, Cl2 गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, जहां से ऊपर Cl2 गैस चली जाएगी। यही बात यहां पर हम लोगों ने लिख दी है, क्लोराइड आयंस आर ऑक्सीडाइज्ड इनटू Cl2 गैस एट एनोड। इलेक्ट्रॉन दिए है ना तो ऑक्सीडेशन हुई है, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। अब बच्चों कैथोड पर क्या होगा, अब ये जो Pb+2 आयन है ना, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस इलेक्ट्रोड यानी कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। आपको पता है ना, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, सिमिलर चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव अपोजिट है, अट्रैक्ट करेंगे तो ये इसके पास चला जाएगा। जब इसके पास चला जाएगा, इस पर +2 चार्ज है, बताएं क्यों है +2 चार्ज, भाई इस पर 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसकी ख्वाहिश ये है कि इसको कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएं, तो ये जब यहां पर इसके साथ जाएगा ना तो अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेगा, क्या मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब बच्चों इस पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहां पर हम इक्वेशन क्या लिखेंगे, Pb+2, शुरू में 2 नहीं आएगा, सिर्फ Pb+2 आएगा। बच्चों यहां पर हम लोग लिखेंगे Pb+2 जो लिक्विड फॉर्म में था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन कैथोड से लिए और अब इसका चार्ज खत्म हो जाएगा। +2 चार्ज क्यों था, 2 इलेक्ट्रॉन कम थे, इसको इलेक्ट्रॉन मिल गए, क्या मतलब इसका चार्ज खत्म हो गया, ये न्यूट्रल हो गया। Pb मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, और जहां पर इस टेम्परेचर पर यानी 327 डिग्री सेंटीग्रेड होगा ना पूरे सेल का टेम्परेचर, तो उस टेम्परेचर पर ये सॉलिड फॉर्म में होगा। और बेटा एक और बात जो इससे पहले वाले टॉपिक में हम लोग भूल गए थे, वो ये है कि यहां पर आप लोगों ने ना इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन मस्ट शो करनी है, ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन ये मस्ट शो करनी है। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, Pb+2 आयंस आर रिड्यूस्ड इनटू Pb मेटल एट कैथोड। तो जनाब ये हो गई इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन लेड टू क्लोराइड। बेटा ये रहे इन टॉपिक्स के नोट्स, आप लोग इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अल्लाह हाफिज।